साल 1992। भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक छोटा सुनसान स्टेशन था, दुर्गापुर जंक्शन। दिन में वहां कभी कभार लोकल ट्रेनें रुकती थीं, लेकिन रात को वहां कुछ और ही रुकता था। स्थानीय लोग कहते थे कि रात 12:15 पर एक ट्रेन आती है, ब्लैकमेल, जिसमें कोई सवार नहीं होता, लेकिन हर रात स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कोई न कोई लाश जरूर मिलती है। विनीत शर्मा, 28 वर्षीय रेलवे अफसर, को दुर्गापुर स्टेशन पर नाइट ड्यूटी के लिए भेजा गया। उसके सीनियर्स ने बस इतना कहा, काम कम है लेकिन डरना मत। विनीत को पहले तो हंसी आई, पर जब उसने स्टेशन के बारे में पुराने रिकॉर्ड देखे तो उसमें हर महीने कम से कम एक मौत दर्ज थी, और वो भी बिना किसी वजह के। विनीत ने अपनी पहली नाइट ड्यूटी शुरू की। स्टेशन पूरी तरह वीरान था। बस एक पुराना गार्ड शंकर चाचा, जो वहां 30 साल से था, वही विनीत से बोला, बाबूजी, 12 से पहले केबिन में रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा। विनीत ने पूछा, क्यों? शंकर चाचा ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ धीरे से कहा, आवाज सुनना तो हो सके तो अनसुना कर दीजिएगा। रात के ठीक 12:15 पर दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। विनीत ने हैरानी से बाहर झांका, कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। वो बाहर गया और देखा, एक काली धुंध से घिरी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। दरवाजे अपने आप खुले, लेकिन कोई नहीं उतरा। तभी एक भयानक चीख गूंजी और ट्रेन उतनी ही रहस्यमय तरीके से वापस चली गई। प्लेटफॉर्म पर अब एक औरत की लाश पड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा झुलसा हुआ, आंखें खुली हुई। अगले दिन जब विनीत ने स्टेशन मास्टर से बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कोई ट्रेन नहीं आई और कोई मौत भी नहीं हुई। विनीत ने सबूत दिखाने चाहे, लेकिन कैमरा बंद था, रिकॉर्डिंग गायब थी और स्टेशन का पूरा सिस्टम रात 12 से 1 के बीच ब्लैकआउट में चला गया था। अब विनीत समझ चुका था, वो किसी आम जगह नहीं, किसी शापित रहस्य के बीच खड़ा है। उस रात विनीत ने स्टेशन के पुराने दस्तावेज खंगाले। उसे 1965 की एक रिपोर्ट मिली, जिसमें लिखा था, ट्रेन संख्या 13A का हादसा, पूरी बोगी जलकर राख, सभी यात्री मरे, पर एक महिला की लाश नहीं मिली, सरस्वती देवी। रिपोर्ट के नीचे हाथ से लिखा था, हर साल उसी तारीख पर उसकी आत्मा प्लेटफॉर्म पर लौटती है। अगली शाम विनीत ने शंकर चाचा से अकेले में पूछा, ये सरस्वती देवी कौन थी? शंकर चाचा का चेहरा पीला पड़ गया। बोले, वो मेरी मंगेतर थी बाबूजी, शादी से ठीक पहले हादसे में गई, मगर उसका प्यार कभी मरा नहीं। कहते हैं वो अब भी इंतजार करती है, ट्रेन से उतरती है, मगर जिसे देख ले उसे साथ ले जाती है। उस रात विनीत ने एक घंटी बजती सुनी, वो घंटी जो कभी हादसे से पहले ट्रेन के आने पर बजा करती थी। प्लेटफॉर्म खाली था, लेकिन हवा में धुआं, राख और गंध तैर रही थी। अचानक स्टेशन की घड़ी ने 12:15 का संकेत दिया और वो ट्रेन फिर प्रकट हुई। विनीत ने खुद को केबिन में बंद कर लिया, लेकिन इस बार किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। 3 बार। विनीत ने कांपते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। नीचे जमीन पर लिखा था, अब तुम हमारे हो। उसने पलट कर देखा, उसकी मेज पर पड़ी डायरी अपने आप पलट रही थी। एक नया पन्ना खुला, सरस्वती की आत्मकथा। कहानी अब सिर्फ डर की नहीं थी, अब यह रहस्य से लड़ाई थी। विनीत ने तय किया, वो सरस्वती देवी की आत्मा को मुक्त करेगा। वो स्टेशन के नीचे बने पुराने सुरंग की तरफ बढ़ा, जहां कभी हादसे की ट्रेन के डिब्बे दफन किए गए थे। वहां से जो आवाजें आ रही थीं, वे इंसानी नहीं थीं। सुरंग में उतरते ही ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। अचानक दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, एक औरत की जो मुस्कुरा रही थी। तुम मुझे खोज रहे हो? एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई। विनीत डर से कांप गया, लेकिन बोला, हाँ, मैं तुम्हें मुक्ति देने आया हूं। सरस्वती की आत्मा प्रकट हुई, अधजली साड़ी में, चेहरा आधा काला, आंखें लाल। उसने कहा, अगर मेरी असली मौत की वजह दुनिया को पता चल जाए तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन मेरी कहानी अधूरी है। विनीत ने पूछा, क्या तुम्हारा एक्सीडेंट एक हादसा नहीं था? सरस्वती ने बताया कि हादसे की रात ट्रेन को किसी ने जानबूझकर भटकाया था। वो शादी करके भाग रही थी, क्योंकि उसके घरवाले राजी नहीं थे, लेकिन किसी ने रेलवे सिग्नल बदलकर उसे जलती हुई सुरंग की तरफ मोड़ दिया। मुझे मारा गया था विनीत, और मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक हत्यारा उजागर न हो। विनीत को पता चला कि उस रात ड्यूटी पर जो सीनियर अफसर था, विजयनाथ, वो अब रेलवे बोर्ड में चेयरमैन था। शंकर चाचा ने इशारों में बताया, जो तुम खोज रहे हो वो बहुत ताकतवर है, जान भी जा सकती है। विनीत ने ठान लिया, वो सरस्वती को न्याय दिलाकर रहेगा, चाहे उसे अपनी नौकरी या जान ही क्यों न गंवानी पड़े। अगली रात वो ट्रेन के आने से पहले ही स्टेशन पर गया, लेकिन इस बार आत्मा अकेली नहीं थी। वो अपने साथ कुछ और भी लाई थी, जलती हुई परछाइयां जो हवा में तैर रही थीं। जारी है। पिछले पृष्ठों का सारांश। विनीत शर्मा को एक सुनसान स्टेशन, दुर्गापुर जंक्शन पर नाइट ड्यूटी के लिए भेजा जाता है, जहां हर रात 12:15 पर एक रहस्यमयी ट्रेन आती है और किसी न किसी की मौत हो जाती है। विनीत धीरे धीरे स्टेशन के भूतिया रहस्यों से वाकिफ होता है और उसे पता चलता है कि एक आत्मा, सरस्वती देवी, जो एक दुर्घटना में मरी थी, अब हर रात ट्रेन से उतरती है। सरस्वती की आत्मा चाहती है कि उसकी हत्या का सच सामने लाया जाए ताकि उसे मुक्ति मिल सके। अब विनीत उसके न्याय की लड़ाई लड़ने निकल पड़ा है। प्लेटफॉर्म पर चारों ओर धुआं और आग की लपटों जैसी परछाइयां मंडरा रही थीं।
विनीत ने देखा वे परछाइयां कोई और नहीं बल्कि वो आत्माएं थीं जो उस हादसे में मारी गई थीं। वे सब सरस्वती के साथ थीं, न्याय की प्रतीक्षा में। एक परछाई विनीत की ओर बढ़ी और बोली, हमें शांति चाहिए, हमें सच चाहिए। विनीत ने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड और फाइलों की मदद से 1965 में ड्यूटी पर रहे स्टेशन मास्टर गोपाल सिंह को ढूंढ निकाला। वो अब एक वृद्धाश्रम में थे। जब विनीत वहां पहुंचा तो गोपाल सिंह ने कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? विनीत ने सारी कहानी बताई। गोपाल सिंह चुप रहे और फिर कांपती आवाज में बोले, वो ट्रेन दुर्घटना नहीं थी, वो साजिश थी। गोपाल सिंह ने खुलासा किया कि विजयनाथ उस समय एक मंत्री के बेटे से रिश्ता जोड़ना चाहता था। सरस्वती ने शादी से इनकार किया और भागकर शादी कर ली। विजयनाथ ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ट्रेन को जलती हुई सुरंग की ओर मोड़ दिया ताकि वो समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम सब डर गए थे विनीत। उस रात बहुत कुछ दबा दिया गया। विनीत स्टेशन लौट आया। रात फिर वही समय हुआ, 12:15। ट्रेन आई और इस बार ट्रेन से उतरकर सरस्वती ने पहली बार जोर से कहा, अब और इंतजार नहीं। ट्रेन से आग की लपटें निकलीं और पूरी स्टेशन पर आत्माओं का रोष फैल गया। एक घड़ी उल्टी चलने लगी, मानो वक्त पीछे जा रहा हो। विनीत ने देखा वो खुद 1965 के स्टेशन पर खड़ा था। विनीत अब उस रात को जी रहा था जब हादसा हुआ था। उसने देखा विजयनाथ खुद सिग्नल बदल रहा है। विनीत ने चिल्लाया, रुको, लेकिन आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, किसी भी तरह साक्ष्य लेकर वर्तमान में लौटना। तभी पीछे से सरस्वती की आत्मा ने कहा, अगर तुम मुझे भरोसा दो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। जारी है।